हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं कि न्यू चैप्टर नंबर 7 अपादान कारक। यहाँ पर हम देखेंगे अपादान कारक के बारे में। और अपादान कारक में कौन सी विभक्ति का यूज होता है? इसमें होता है पंचम विभक्ति का यूज होता है इसमें। जिससे कोई वस्तु अलग हो जाए, जिससे कोई वस्तु अलग हो जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। जहां पर कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही हो उसको अपादान कारक कहते हैं। और अपादान के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? इसमें होता है पंचम विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह से है। क्या होता है इसका चिन्ह? जहां से कोई चीज अलग हो रही होती है, जैसे पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। कहां से अलग हो रहा है? तो पेड़ से अलग हो रहा है, तो उसका चिन्ह होता है से। और पृथक होने के अर्थ में, अर्थात अलग होने के अर्थ में, जिसका अर्थ है अलग होना। जबकि करण कारक के लिए चिन्ह से का अर्थ है के द्वारा। ठीक है, से का अर्थ ये भी होता है कि जिस चीज से का अर्थ ये कहना चाहता है यहाँ पे कि से का अर्थ ये भी होता है कि जिस चीज के द्वारा कार्य किया जा रहा है। जैसे कलम से लिखा जा रहा है, पेन से लिखा जा रहा है, तो कल मेन हो जाएगा। जैसे कलम के द्वारा से आ रहा है ना इसमें भी, तो ये यही बता रहा है कि से का अर्थ जबकि क्या होता है के द्वारा भी होता है। लेकिन अपादान कारक में जहां पर कोई चीज किसी से अलग हो रही हो, जैसे पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो वहां पे कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक पंचम विभक्ति। ठीक है, तो उसका प्रत्यय होता है अत प्रत्यय। ठीक है, तो उसके शब्दों के लास्ट में जहां से चीज अलग हो रही होती है वहां पर उसके शब्द के लास्ट में आता है अत। जैसे यहाँ पर ये है, वृक्ष के साथ अत है तो वृक्षात। ठीक है, वृक्षात फलानी पतंती, वृक्ष से फल गिरते हैं। वृक्षाभ्याम पुष्पाणी पतंती, वृक्षों से क्या हो रहा है? यह बहुवचन हो गया यहाँ पर। तो वृक्षों से पुष्पाणी अर्थात वृक्षों से फूल गिरते हैं। वृक्षेभ्य विहगः उत्पतंती। ठीक है, वृक्षेभ्य विहगा उत्पतंती, वृक्ष से या पेड़ों से, विहग होते हैं पक्षी, पेड़ों से पक्षी उड़ रहे हैं या पेड़ों से पक्षी उड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नेहा आपनात क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति। नेहा आपनात होता है दुकान, तो दुकान से, नेहा दुकान से, क्रीड़ा क्षेत्र होता है खेल का मैदान, गच्छ धातु हो गया ती प्रत्यय के साथ में तो जाती है। नेहा बाजार से खेल के मैदान जाती है। सा बास्केटबॉलम क्रीडति, वह बास्केटबॉल से खेल रही है। किससे खेल रही है? बास्केटबॉल से खेल रही है। ठीक है, सा क्रीडत्वा गृहम आगच्छति, क्रीडत्वा क्रीडता में आया है आपका कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है कार्य को करके। ठीक है, इसका किसके अर्थ में प्रयोग होता है? इसका कार्य को करके। तो वह खेल कर घर आती है। ठीक है, आगच्छति खेल कर वो घर आ जाती है। नेक्स्ट है आपका मालाकारः वृक्षात पुष्पाणि चिनोति, तो मालाकार होता है जो बगीचे में रहता है, माली। तो माली क्या कर रहा है? माली वृक्षों से अर्थात माली पेड़ों से पुष्पों को तोड़ रहा है, चुन रहा है। पेड़ों से, पौधों से पुष्पों को चुन रहा है, तोड़ रहा है। सह उद्यानात पुष्पाणि आन्यति, वह उद्यान होता है बगीचा, तो वह बगीचे से अत प्रत्यय, तो वह बगीचे से पुष्पों को तोड़ रहा है। कहाँ से? सॉरी, ला रहा है, पुष्पों को ला रहा है। कहाँ से ला रहा है? बगीचे से फूलों को लाता है। सह गृहात आपणम गच्छति, वह घर से बाजार जाता है। सह हस्ततात पुष्पाणि त्यजति, वह हाथ से फूलों को तोड़ता है। त्यजति तोड़ता है, वह हाथ से फूलों को तोड़ता है। नेक्स्ट चलिए आइए एक बार फिर से हम इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। जैसे पेड़ों से फल गिरते हैं, तो फल कहाँ से गिर रहे हैं? इस वाक्य में क्या चिन्ह आया है? से जहां पर से आ रहा होता है अर्थात अपादान, जहां से चीज अलग की जा रही है उसमें होता है अपादान कारक आपका। और अपादान जैसे यहाँ पर आ गया से, कहाँ से चीज अलग हो रही है? पेड़ों से अलग हो रही है। ठीक है, इसलिए क्या आ गया था यहाँ पर पेड़ों के लिए? वृक्षात, वृक्ष पेड़ हो गया, और से के चिन्ह के लिए आ गया आत, तो बन गया वृक्षात। ठीक है, फिर है पेड़ों से फूल गिरते हैं। कहाँ से गिर रहे हैं फूल? फिर से पेड़ों से गिर रहे हैं, तो फिर इसका वृक्षात हो गया। पेड़ों से पक्षी उड़ते हैं। कहाँ से उड़ रहे हैं? पेड़ों से अर्थात वृक्ष से उड़ रहे हैं, तो फिर से वृक्षात हो गया। माली पेड़ से फूल चुनता है। कहाँ से चुन रहा है फूल? माली पेड़ से चुन रहा है, ये अपादान हो गया। अलग हो रहे हैं पेड़ से फूल। वह बगीचे से फूल लाता है। कहाँ से फूल ला रहा है? बगीचे से, तो फूल बगीचे से अलग हो गए। वह घर से बाजार जाता है। कहाँ से बाजार जा रहा है? घर से, अर्थात वह जो कोई भी है वह घर से अलग हो गया, घर से बाजार जा रहा है। वह हाथ से फूल तोड़ता है, तो हाथ से फूल तोड़ रहा है। किससे तोड़ रहा है फूल? हाथ से फूल तोड़ रहा है।
यानी कि हाथ के द्वारा, ठीक है, जैसे उसने बताया था कि से चिन्ह का अर्थ के द्वारा भी होता है। नेहा बाजार से खेल के मैदान जाती है। नेहा कहाँ से जा रही है खेल के मैदान? बाजार से। तो बाजार से तो अलग ही हो गई है ना, वो खेल के मैदान चली गई है। वह बास्केटबॉल खेलती है, वह खेलकर घर आती है, ठीक है। चलिए एक बार इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। वृक्षात, वृक्षात का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर आपका वृक्ष से। फलानी, फलानी अर्थात बहुत सारे फल होते हैं। फलम, फले, फलानी प्रथम विभक्ति में। ऐसे हो जाएगा आपका वृक्षाभ्याम, वृक्षाभ्याम का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा दो वृक्षों से। पुष्पाणी, पुष्पाणी अर्थात बहुत सारे फूल। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी अर्थात बहुत सारे फूल। पतंती, पतति, पततः, पतंती अर्थात कोई एक पत्ता नहीं गिर रहा है, बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, ठीक है, गिरते हैं। विहगहा, विहगहा होता है पक्षियां, ठीक है। उत्पतंती, उत्पतंती का अर्थ हो जाएगा उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति और फिर उत्पतः, उत्पतंती बहुवचन में। तो एक नहीं पक्षी उड़ रहा है, बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं। आपनाथ, आपनाथ का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा बाजार से। आपन बोलते हैं दुकान को, अत प्रत्यय के साथ में हो जाएगा बाजार से। गच्छति, गच्छ धातु जाना होता है, ती प्रत्यय का अर्थ हो जाता है जो आपका आ जाता है लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में, तो ये हो जाएगा जाता है। मालाकार बोलते हैं माली को, और हो जाएगा आपका ये चिनौती, चिनौती अर्थात चुनना, ठीक है, तोड़ना, चुनना, चुनना किसी चीज को चूज करना। और फिर हो जाएगा आपका उद्यानात, उद्यानात का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा उद्यान कहते हैं बगीचे को, ठीक है। तो यहाँ पे अत प्रत्यय आ रहा है, इसके साथ क्या बन जाएगा बगीचे से। गृहात का इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा घर से। हस्ततात का हो जाएगा हाथ से। और त्यजति तोड़ता है, ठीक है, तोड़ता है या तोड़ता है या तोड़ती है या छोड़ती है या छोड़ता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।